बाप रे, बहुत सर दर्द हो रहा है। एक चाय बना कर लाओ ना। अभी लाती हूँ। ये लीजिए। क्या हुआ आपको? ऑफिस में बहुत सारा काम करना पड़ा क्या? सही कह रही हो। इस कंपनी के काम से मैं बहुत थक गया हूँ। जितनी पगार मुझे देते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा काम लेते हैं मेरे से। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नौकरी से इस्तीफा देके सोच रहा हूँ कोई धंधा शुरू कर दूं, लेकिन उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है। क्या करूँ मैं? अरे सुनो, तुम अपने भाई से बिजनेस के लिए कुछ पैसे दिला सकती हो क्या? 6 महीने में लौटा दूंगा मैं। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे भाई के पास के पैसों का पेड़ लगा है। उनकी जितनी कमाई होती है वो सब भाभी और बच्चे के पीछे खर्च हो जाती है। अगर मेरे पूछने पर भैया ने मुझे पैसे दे भी दिए तो मेरी भाभी मेरे भैया को तलाक देकर हमेशा के लिए चली जाएगी। देखो, सब छोड़ो, तुम एक बार बात करके तो देखो। नहीं नहीं, भैया से पैसे मांगने से बेहतर है कि आप अपनी नौकरी कर लो। उनसे पैसे मांगेंगे तो हमारी इज्जत चली जाएगी। ठीक है, छोड़ो। ससुराल वालों से पैसे के लिए बोलो तो तुम्हारा चेहरा एकदम मुरझा जाता है। लेकिन क्यों? मैं उनसे पैसे लेकर अपना अपमान नहीं करना चाहती। मुझसे ये सब नहीं होगा। सुनिए सुनिए, ये लीजिए, दूध पी लीजिए। क्या हुआ? जब भी देखती हूँ सीरियस मूड में ही दिखाई देते हो। ऐसा कुछ नहीं है। तुम उदास क्यों हो, इसका कारण जानती हूँ मैं। तुम उन पैसों के बारे में सोच रहे हो, है ना? हाँ वही। इतना क्या सोचना, अपने पिताजी से पूछ लीजिए ना। मेरे पिताजी से? हाँ, क्यों नहीं। बाबूजी ने पहले ही कहा था कि उनकी सारी जमा पूंजी उन्होंने एफडी में जमा करके रखी हुई है। हाँ तो? उन पैसों से आप अपना नया बिजनेस शुरू क्यों नहीं करते? और उसी एफडी की वजह से मेरे पिताजी अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, समझी तुम? वो सब नहीं देने वाले। क्यों नहीं देंगे? देंगे बाबूजी आपको। लेकिन वो कैसे? आप एक बार उनसे पूछ के तो देखिए, वो दे देंगे। हम चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन वो देने वाले नहीं है। मेरी बात सुनिए, इसी हफ्ते आप अपने पिताजी से मिलने गांव चले जाइए और आते समय उन्हें अपने साथ ले आइए। मैं उनसे बात करके उन्हें मना लूंगी। ठीक है, इसी हफ्ते गांव जाके बाबूजी को लेकर आता हूँ मैं। अगर दे दिया तो अच्छा ही होगा। क्या बाबूजी, मैंने कहा बैग भारी है, मुझे दीजिए, लेकिन दे नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है। इससे भी बड़ा वजन गांव में उठाया है मैंने। हाँ, आप तो बाहुबली हैं। अंदर आइए बाबूजी। गीता, गीता, देखो कौन आया है। आइए बाबूजी, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो बेटी? आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। आपको पता भी है, आपको हमसे मिले हुए एक अरसा बीत गया। आपको कभी हम दोनों की याद नहीं आई क्या? महीने में कम से कम 1-2 दिन तो हमारे साथ रह सकते हैं ना? उधर गांव में बहुत सारा काम पड़ा है बेटी, और उसके लिए ही टाइम बिल्कुल नहीं है मेरे पास। अक्सर मैं यहाँ आऊँगा तो तुम लोगों के लिए परेशानी होगी बेटी। कैसी बातें कर रहे हैं? हमें क्यों परेशानी होगी? आपकी वजह से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी बाबूजी। ठीक है बाबूजी, आप जाके फ्रेश होके आइए। मैं आपके लिए स्पेशल नाश्ता बनाती हूँ। ठीक है बेटी। चलिए रूम में चलते हैं। आइए। आइए। अच्छा तो आप फ्रेश हो जाइए, हम नाश्ता करते हैं, ठीक है? ठीक है।
गीता, हाँ जी। नाश्ता रेडी है क्या? हाँ रेडी है, आ रही हूँ। बाबूजी, हाँ बोलो बेटा। नाश्ता रेडी है, जल्दी आ जाइए। अरे अभी आया बेटा। आइए, गर्मा गर्म है, आ जाइए। हाँ हाँ आ रहा हूँ। हाँ, हाँ बस बेटी बस। हाँ बस। थोड़ा और। नाश्ता बहुत ही अच्छा है बेटी। बहुत शुक्रिया बाबूजी। ऑफिस का टाइम हो गया है, मैं रेडी होकर आता हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा सुनिए, मुझे बताइए लंच के लिए आज क्या बनाऊँ? आज मैं दोस्तों के साथ खाऊंगा। बाबूजी को जो खाना हो वो तुम बना के दे देना। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? बाबूजी गांव से यहाँ आए हैं, आप एक दिन उनके लिए छुट्टी ले सकते हैं ना? आज छुट्टी लीजिए ना। बाबूजी को मटन बहुत पसंद है, आप जाकर मटन लेकर आइए। नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं बेटी, आज इसे ऑफिस जाने दो। मेरी खातिर इसे छुट्टी लेने की कोई जरूरत नहीं है। सही बोल रहे हैं। देखो ऑफिस में आज कुछ खास मीटिंग है, मुझे जाना होगा। अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, आप ऑफिस जाइए। बाबूजी को उनका पसंदीदा खाना मैं बना के दूंगी। ठीक है, तो फिर मैं ऑफिस को निकलता हूँ। बाबूजी का थोड़ा ख्याल रखना तुम। ये क्या कह रहे हैं आप? आप कह रहे हैं कि मुझे बाबूजी का ख्याल रखना है, मतलब क्या? मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप जाइए। एक काम करता हूँ, मैं ऑनलाइन से तुम्हारे लिए मटन ऑर्डर कर देता हूँ। एक किलो मटन ऑर्डर कर दिया है मैंने, ठीक है? 10 मिनट में आ जाएगा। ओके ना? ठीक है। मैं चलता हूँ। चलता हूँ बाबूजी। और बाबूजी सफर कैसा रहा? आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? सफर में कोई परेशानी नहीं बेटी। बाबूजी अब आपकी तबीयत कैसी है, ठीक है ना? हाँ बेटी अब ठीक हूँ मैं। आप समय पर अपनी दवाइयाँ तो ले रहे हैं ना? हाँ वो सब सही टाइम पे ले रहा हूँ बेटी। और आप अपनी दवाइयाँ तो साथ लेकर आए हैं ना? हाँ लेके आया हूँ मैं। बाबूजी मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। अच्छा संभल के जाना बेटा। हाँ ठीक है बाबूजी। अच्छा गीता मैं चलता हूँ, दरवाजा बंद कर दो। ओके बाय। ठीक है बाय। बाबूजी आप जाके अपने कमरे में आराम कीजिए ना। लंच तैयार होते ही मैं आपको आकर बुला लूंगी। हाँ ठीक है बेटी। मैडम आपका ऑर्डर। बाबूजी 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 उठिए ना बाबूजी। क्या बात है बेटी? खाना तैयार हो गया है, आप आकर खाइए ना। इतनी जल्दी रेडी हो गया? हाँ बाबूजी आइए ना। ठीक है बेटी तुम खाना परोसो, मैं अभी आता हूँ।
बस बेटी बस। तुम भी बैठ कर खाओ बेटी। मैं बाद में खा लूंगी बाबूजी, पहले आप खाइए ना। ठीक है बेटी। बाबूजी। क्यों बेटी, खाना खा लिया? हाँ मैंने खा लिया। अच्छा बेटी, कल मैं गांव जाने वाला हूँ। क्या हुआ बाबूजी, आप आज ही क्यों जा रहे हैं? आप हमारे साथ रह सकते हैं ना। वो बात नहीं है, गांव में मवेशियों को खाना खिलाना है इसलिए जाना चाहता हूँ बेटी। इस उम्र में ये सब किस लिए बाबूजी? आप यहीं पे रहिए ना। जब आपके बेटे का घर है तो आप कष्ट क्यों उठा रहे हैं? वो बात नहीं है बेटी, अगर मैं यहाँ रहा तो तुम दोनों को परेशानी होगी इसलिए बोल रहा हूँ बेटी। हम दोनों को आपसे कोई परेशानी नहीं है बाबूजी, आप हमारे साथ रहिए ना, ठीक है? ठीक है बेटी, तुम्हारे पति को आने तो इस बारे में बात करेंगे। अगर आपको थकान महसूस हो रही है तो आप जाकर आराम कर लीजिए ना। अच्छा बेटी। देखिए बाबूजी, आपको जो कुछ भी चाहिए बिना संकोच से आप बोलिए ना, हम आपको दे देंगे। आपको जो भी चाहिए वो आपको बनाकर देने के लिए कहा है आपके बेटे ने, इसलिए आपको जो भी चाहिए आप मुझे बताइए। हाँ ठीक है बेटी। ठीक है बाबूजी, आप थके होंगे, जाकर आराम कर लीजिए। हाँ अच्छा बेटी। बाबूजी गर्मा गर्म चाय पी लीजिए। हाँ। बाबूजी चाय कैसी लगी? चाय बहुत अच्छी है बेटी। ठीक है बाबूजी, आप चाय पी लीजिए। बाबूजी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है बाबूजी। क्या बात है, इस तरह उदास क्यों हो तुम? फिलहाल वो जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं वहाँ का काम बहुत ही मुश्किल है और वहाँ उनका काम करने का मन भी नहीं है। ये बात है? हाँ बाबूजी, इसीलिए आपका बेटा खुद का कोई बिजनेस करने का प्लान कर रहा है, तो अगर आप बैंक में आपने जो एफडी करके रखे हुए हैं पैसे वो हमें दे देंगे तो उन्हें बिजनेस शुरू करने में थोड़ी मदद मिल जाएगी। हम हर महीने आपको ब्याज दे देंगे बाबूजी, और 6 महीने के अंदर आपके सारे पैसे लौटा देंगे हम। ये क्या अचानक इस तरह से बोल रही हो? उससे मिलने वाले ब्याज से ही मैं अपनी जिंदगी की गाड़ी चला रहा हूँ। और ये क्या बोल रहे हैं आप बाबूजी? आपको जो भी चाहिए वो हम दोनों देख लेंगे। आपको गांव में अकेले रहकर कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं है। जिंदगी भर आप हमारे साथ ही रहिए। अगर आप हमारे साथ ही रहेंगे तो आपको उन पैसों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी बाबूजी। नहीं बेटी, सिटी की जिंदगी हम जैसे लोगों के लिए ठीक नहीं होगी। कुछ दिन यहाँ रहने के बाद जब मैं गांव में जाऊंगा ना, तो खर्च के लिए यही ब्याज के पैसे काम आएंगे। अरे नहीं नहीं बाबूजी, आपको गांव जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ ही रहिए। आपको हम किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ने देंगे बाबूजी। आप जैसे बुजुर्ग घर में रहेंगे तो हमें भी एक हौसला मिलेगा बाबूजी। दया करके आपके फिक्स डिपॉजिट में जितने भी पैसे हैं वो अपने बेटे को देकर उसे नया बिजनेस शुरू करने में मदद कीजिए बाबूजी। सिर्फ 6 महीने के अंदर पूरे ब्याज के साथ हम पैसे लौटा देंगे बाबूजी। ठीक है बेटी, मैं देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। कोई बात नहीं बेटी। वैसे फिक्स डिपॉजिट में आपने कितने पैसे जमा किए बाबूजी? यही कि तकरीबन 10 लाख रुपए होंगे बेटी। ऐसा है? अच्छा बाबूजी। बाबूजी से पैसों की बात की ना, क्या बोले वो? पैसे देने के लिए तैयार हो गए। अच्छा, तो अब आगे क्या करना है? सबसे पहले आप अपने पापा को गांव ले जाइए और उन्होंने बैंक में जितने भी पैसे डिपॉजिट किए हैं उन्हें विथड्रॉ करके एक कार पकड़ के सीधे यहाँ आ जाइए। वो ठीक है, उनके यहाँ रहने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सच कहूँ तो उनसे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पहले आप उनके सारे पैसे यहाँ ले आइए। ठीक है ठीक है। बाबूजी आप आ गए? हाँ आ तो गए। अच्छा, बाबूजी के लिए कुछ पीने को लेकर आओ। ठीक है। ये लीजिए बाबूजी।
पैसे एकदम संभाल कर ले आए ना? हाँ, संभाल कर लेकर आ गए। अब आराम से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बाबूजी, पैसों के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं बेटा। देखो, कुछ दिनों से बाबूजी पैसों के बारे में पूछ रहे थे और उनके सारे पैसे मैंने ट्रेडिंग में लगा दिए। वो सब पूरी तरह से लॉस हो गए। हाँ? अब उनके पैसों को कैसे लौटाऊं समझ में नहीं आ रहा है मुझे। अभी तो मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। ये क्या कह रहे हैं? अब हम उन्हें क्या जवाब देंगे? सारे पैसे आपने ट्रेडिंग में लगा दिए। अब क्या बताऊं, दोस्त के कहने पे सारे पैसे लगा दिए। अभी तक एक फूटी कौड़ी भी मेरे हाथ में नहीं आई है। अब क्या होगा? हमने बाबूजी को कहा था कि 6 महीने के अंदर उनके पैसे लौटा देंगे। हाँ, कहा तो था, लेकिन अब क्या करूं मैं? ट्रेडिंग में सारे पैसे बर्बाद हो गए। बाबूजी से क्या बोलूं समझ में नहीं आ रहा है मुझे। अब इस मामले में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अगर हमने उनको सच बता दिया ना तो हम पे कभी भी भरोसा नहीं करेंगे। कैसे भरोसा करेंगे वो? पता है कितनी मेहनत से मैंने तुम्हें बाबूजी से वो 10 लाख रुपए दिलवाए थे। तुमने ट्रेडिंग करके सारे पैसे गंवा दिए। अब इस तरह रोने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं ही पागल थी जो तुम पे भरोसा किया। ठीक है, मैं तुम्हें एक आइडिया देती हूँ। हाँ? और जैसा मैं कह रही हूँ, अगर तुमने वैसा ही किया ना तो तुम्हारे पापा की ओर से हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। समझ गए? प्लीज जल्दी बताओ। कहाँ चली गई? यही तो रखी थी। कहाँ चली गई? हाँ? कहाँ चली गई? बाबूजी, हाँ बोलो ना। क्या आपने कहीं मेरी चेन देखी है क्या? नहीं बेटी, मैंने नहीं देखी। अच्छा, क्यों, क्या बात है? चेन कहाँ चली गई कुछ समझ में नहीं आ रहा। यही कहीं हॉल में रखी थी मैंने, मुझे याद है बाबूजी, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी नहीं मिल रही। अरे रे, घर का कोना कोना छान के देखो ना। मैंने घर का हर कोना ढूंढ लिया बाबूजी, कहीं भी नहीं मिली मुझे चेन। अगर गलती से आपने वो चेन उठा ली हो तो प्लीज मुझे दे दीजिए ना। ये कैसी बातें कर रही हो बेटी? मैंने चेन ली है ऐसा शक कर रही हो तुम मुझ पे? जैसे तुम कर रही हो वैसे चेन मैंने नहीं देखी बेटी। बाबूजी, आप बुरा मत मानिए, घर में तो हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है ना। कुछ देर पहले मैंने यही कहीं चेन रखी थी, मुझे याद है। और जब वो चेन नहीं दिख रही है तो मेरी जगह अगर आप होते तो आप भी यही सोचते ना, कहीं गलती से ले ली होगी तो प्लीज दे दीजिए। अरे रे, क्या बोल रही हो? मैं भला क्यों लूंगा? सुनिए बाबूजी, आप इस तरह झूठ क्यों बोल रहे हैं? दया करके मजाक छोड़िए और मुझे चेन दे दीजिए। अरे रे, चेन मैंने नहीं ली, मेरा भरोसा करो। छी, आइए। सुनिए, मेरी चेन पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। क्या कहा? सुबह यहाँ हॉल में ही चेन रखी थी मैंने। थोड़ी देर बाद आकर देखा तो यहाँ पे नहीं थी वो चेन। पता नहीं क्यों मुझे आपके पापा के ऊपर बहुत शक हो रहा है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने वो चेन देखी ही नहीं। ठीक है, मेरे साथ आओ। बाबूजी, आपने गीता की चेन ली है क्या? अगर ली है तो वापस कर दीजिए। अरे रे, वो चेन मैंने देखी ही नहीं। अरे बाबूजी, जरा सोचिए ना, इस घर में आप ही 2 लोग हो ना, तो फिर चेन कहाँ गई होगी? अगर होती तो यहीं कहीं होती ना। गीता के ढूंढने के बाद अगर नहीं मिली तो सीधी सी बात है, आप ही ने उठाई होगी। देखो, मुझ पे भरोसा रखो, मैं भला क्यों लूं? ठीक है, आपका बैग कहाँ है दिखाइए।
ये देखिए यहाँ है। देखा आपने, आपके पापा चेन चुराकर ऐसा एक्टिंग कर रहे हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। बाबूजी, सच सच बताइए, ये चेन आपकी बैग में कैसे आई? ओहो, यहाँ क्या हो रहा है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ बेटी। ये चेन मेरी बैग में कैसे आ गई? मुझे कुछ पता नहीं बेटी। बेवजह ड्रामा मत कीजिए बाबूजी। आपकी जानकारी के बिना मेरी चेन आपकी बैग में कैसे आई? ओफो, ये चेन मेरी बैग में कैसे आ गई? मुझे नहीं पता, बोल रहा हूँ ना मैं तुमसे। खुद के बेटे के घर में चोरी कर रहे हो। इसके आगे एक पल भी आप इस घर में नहीं रहोगे। दफा हो जाओ यहाँ से। ओहो, इस तरह कहोगे तो मैं कहाँ जाऊँगा? आखिरी सांस तक हमारे साथ रहिए, बल्कि मुझे यहाँ बुलाया, अब अचानक घर से बाहर जाने के लिए बोल रहे हो। मैं कहाँ जाऊँगा? तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, लेकिन इस घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। गांव में तुम्हारा छोटा बेटा है ना, उसके पास जाकर रहो। तुम जैसे चोर उचक्कों को हमारे घर पे रखा ना, तो हमारी इज्जत चली जाएगी। निकलो यहाँ से। देखा आपने, मैंने दिमाग चलाकर हमारा प्लान कैसे सक्सेसफुल कर दिया। सही कह रही हो। जब तुम मुझे कल बता रही थी तो मुझे लगा कि ये प्लान सक्सेस ही नहीं होगा, लेकिन तुमने जैसा प्लान किया ठीक वैसा ही हो गया।